मध्य प्रदेश की नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में सौर ऊर्जा को लेकर बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत कुसुम सी योजना में किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत प्रदेश के 1,75,000 पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस की एकजुटता पर भी उन्होंने तंज कसा है। कहा कि कांग्रेस कभी भी एकजुट नहीं हो सकती। इन सभी मुद्दों पर मंत्री हरदीप सिंह डंग से खास बातचीत की IND24 के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, जो कहीं न कहीं हम ये कहें कि आज किसानी से भी ये विभाग अब जुड़ता चला जा रहा है। क्या कुछ अभी वर्तमान में आगे प्लान कर रहे हैं कि जो किसानों के लिए भी अच्छा हो और आम आदमी जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ती चली जा रही तो सौर ऊर्जा की तरफ बढ़े, इन सब चीज़ों पर? बिल्कुल सही है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से और विद्युत की जो दर है उसकी दृष्टि से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सोलर में जो आगे कदम बढ़ा रहा है, उसमें हमारा विभाग ने जो एक लगातार जो एक योजना बनाई है, उसमें मध्य प्रदेश सोलर में कैसे मजबूत हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में हम उसको बढ़ाते हुए अभी हमारा जैसे शाहजहाँपुर, नीमच, आगर में प्लान जो प्रारंभ हो चुके हैं। और आज खुशी की बात है कि आज कैबिनेट में कुसुम सी योजना के तहत जो किसान अपने एक पूरा फीडर जो रहेगा, जो कृषि क्षेत्र में काम आता है, पूरा फीडर को सोलराइज जो करने का हमारा आज कैबिनेट में पास हुआ है, उसमें करीब हमारा 1250 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा और करीब 5,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आने की जो संभावना है, और उसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और करीब 1,75,000 पंप को विद्युतीकरण सोलर से हम फीडर को जोड़ेंगे और ये लगातार जो ये योजना चलती रहेगी। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा करीब 30% की इसमें सब्सिडी दी जा रही है। तो एक क्रांतिकारी कदम आज कैबिनेट में जो हमारा पास हुआ है, वो कुसुम से के तहत निवेशक बढ़ेंगे, किसानों को फायदा मिलेगा, सरकार को जो सब्सिडी जो राशि दी जाती है उसमें भी सरकार को फायदा होगा और 8 घंटे दिन में किसान को लाइट मिलेगी। यह सबसे बड़ी योजना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस समय पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एकजुट करने की बात हो रही है लगातार। आपको क्या लगता है, आप तो पहले कांग्रेस में भी आपने काम किया है, और तब क्या और अब में क्या अंतर दिखता है? क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? कांग्रेस कभी एकजुट हो नहीं सकती है। वहाँ पर मैं और अपना रिश्तेदार, मेरी टीम और मेरे रिश्तेदार, वहाँ पर यही चलता है और अपने अपने गुट चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर आदमी चाहता है कि मेरे वर्चस्व का काम, मेरा क्षेत्र का काम होता रहे और दूसरे कांग्रेसी एक तरफ जाएं। तो कुल मिला के जितने भी गुट हैं वहाँ पर एक टेबल पे जरूर बैठेंगे। पर कांग्रेस और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का ऐसा ही अब आने वाला भविष्य खत्म है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार बनी थी उसमें 4,000 युवाओं को भत्ता देने की बात की गई थी, कई प्रलोभन दिए गए थे, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की गई थी। किसानों के कर्ज तो माफ़ नहीं हुए, ब्याज अलग चढ़ गया और जो सही किसान थे वो अलग डिफाल्टर हो गए। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जो बोले थे और जिस प्रकार से उनमें गुटबाजी है, अब मेरे को नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कभी आएगी। कर्ज माफ़ी की आपने बात कही, याद आया, क्योंकि कर्ज माफ़ी कहीं न कहीं उनकी आधी या अधूरी रह गई थी, और साथ में अब एक और भी चीज़ें प्लस की है, उन्होंने पेंशन बहाली की भी बात कही है। कहीं न कहीं एक बड़ा प्रलोभन उन्होंने देने का प्रयास किया है। क्या लगता है कि कुछ ये कारगर होगा उनको? अरे, पहले की जो सरकार बनी थी उसमें जो उन्होंने वादे करे थे, वो स्कूटी देंगे, 4,000 भत्ता देंगे और कई प्रकार की, एक वो जो उन्होंने कन्यादान में 51,000 की बात करी थी, वो 51,000 की घोषणा वो कर गए और शिवराज सिंह जी चौहान साहब को देने पड़े। तो कुल मिला के जो मध्य प्रदेश सरकार को जो जानते हैं पब्लिक, शिवराज सिंह जी चौहान जैसा मुख्यमंत्री ना था आज तक हुआ है ना मेरे को लगता है कि ऐसा काम करने वाले मुख्यमंत्री कभी कभी मिलते हैं, और कमलनाथ जी को यहाँ की जनता ने देखा है। तो आपने सुना नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग जी को, जिनका ये कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में उनका विभाग इस समय पर काफ़ी काम कर रहा है, और हाल में जो अभी कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें बहुत कुछ ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं जो किसानों के लिए और प्रदेश की आम जनता के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे, और उनके बजट में भी ये सभी चीज़ें आ पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल।